और इस वक्त एक बड़ी खबर चरखी दादरी से आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज चरखी दादरी से। चरखी दादरी में पूर्व कैबिनेट मंत्री सतपाल सांगवान का निधन हो गया। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली उन्होंने। बीजेपी विधायक सुनील सांगवान के पिता थे और पूर्व कैबिनेट मंत्री थे सतपाल सांगवान, जिनका निधन हुआ है। लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। बीजेपी विधायक सुनील सांगवान के पिता थे सतपाल सांगवान। 6 बार दादरी से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके थे सतपाल सांगवान। दोपहर बाद पैतृक गांव चंदेनी में अंतिम संस्कार होगा। तो ये बड़ी खबर, पूर्व कैबिनेट मंत्री सतपाल सांगवान का निधन हो गया है, जो कि बीजेपी विधायक के पिता भी थे और दादरी से लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं। कैबिनेट मंत्री थे, दादरी से उन्होंने कई बार चुनाव लड़ा। गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलशन, मौत किन वजहों से हुई और कितने लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे? गुलशन, आप तक आवाज आ रही है? लीवर और कैंसर की बीमारी से कई समय से वो जूझ रहे थे और पूर्व सहकारिता मंत्री और 2 बार के विधायक रहे सतपाल सांगवान का आज सुबह 2:45 पर उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली है। यही वो गुरुग्राम का मेदांता अस्पताल है जहां पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने अंतिम सांस ली और कई दिनों से वो मेदांता अस्पताल में इसी जगह वो भर्ती थे और एक डॉक्टरों का पैनल उनकी देखरेख में जो है यहाँ पर उनका इलाज कर रहा था। और कल ही रविवार के दिन खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह पहुँचे थे, उनका हालचाल जानने पहुँचे थे। लेकिन आज सुबह 2:45 पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। हालांकि चरखी दादरी में उनके चंदेनी गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन कुछ ही देर बाद अब यहां से उनका पार्थिव शरीर सबसे पहले दादरी में उनके निवास स्थान पर ले जाया जाएगा और उसके बाद उनका जो पैतृक गांव है चंदेनी, वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो दादरी से भाजपा के विधायक हैं सतपाल सांगवान के बेटे, वो इस समय सुनील सांगवान इसी अस्पताल में मौजूद हैं और उनका जो पार्थिव शरीर है वो कुछ ही देर में उनके बेटे सुनील सांगवान चरखी दादरी में उनके जो पैतृक निवास है वहाँ पर वो ले जाएंगे। फिर जहाँ उनके अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा और अंतिम दर्शन के बाद उनके गांव चंदेनी में उनका अंतिम संस्कार होगा। पूर्व सहकारिता मंत्री सतपाल सांगवान के इतिहास की बात करें तो वो 6 बार जो है विधानसभा चुनाव चरखी दादरी विधानसभा से लड़े हैं और 2 बार उन्होंने जीत हासिल की है। पहली बार वो 1996 में हरियाणा विकास पार्टी से विधायक बने थे और दूसरी बार वो 2009 में हजका की टिकट पर विधायक बने थे। लेकिन जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में जब विलय हो गया था तो उसके बाद उन्हें सहकारिता मंत्री बनाया गया था। हालांकि उन्होंने कांग्रेस से भी चुनाव लड़ा, जजपा से भी चुनाव लड़ा और अब उनके बेटे सुनील सांगवान ने भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ा था और वो चरखी दादरी से वो फिलहाल मौजूदा विधायक है। हालांकि उनके बेटे सुनील सांगवान भौंडसी जिला के जेल अधीक्षक से उन्होंने वीआरएस लिया था और वीआरएस के बाद उन्होंने भाजपा पार्टी को ज्वाइन किया। भाजपा पार्टी को ज्वाइन करने के बाद 2024 के विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट मिला। टिकट मिलने के बाद उन्होंने जीत हासिल की। एक उनका लंबा इतिहास जो राजनीतिक कैरियर का रहा है सतपाल सांगवान का, और उन्हें चरखी दादरी के नायक के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि चरखी दादरी में उन्होंने अनेकों विकास कराए थे। हालांकि इस बार भी टिकट उन्हीं को मिलनी थी, भाजपा से उन्होंने ही चुनाव लड़ना था, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण, क्योंकि वो लीवर और कैंसर की बीमारी से काफ़ी समय से जूझ रहे थे और पिछले कई दिनों से अस्पताल में अब भर्ती है। फिलहाल जिस तरह 2:45 पर उन्होंने अंतिम सांस ली है, अब उनका जो पार्थिव शरीर है कुछ ही देर में मेदांता से जो चरखी दादरी का उनका निवास स्थान है वहाँ पर ले जाया जाएगा और उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और उसके बाद उनके गांव
जो पैतृक गांव है चंदेनी वहां उनका अंतिम संस्कार